अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान को अब सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देने की बातें कर रही है। कैसे आज एक मोजिज़ जज ने अपने साथी जजेस को करेक्ट किया है जो बार बार एक बात कह रहे थे कि इमरान खान एक मुल्ज़िम है। उन मोजिज़ जज ने क्यों इमरान खान को मुल्ज़िम की बजाय रिस्पोंडेंट यानी इस मुकदमे में महज एक फ़रीक बोलने और लिखने का कहा है। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मुकदमा है इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का। वज़ारत दाखिला ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त 25 मई के फ़ैसले पर अमल दरामद न करने के ख़िलाफ़ इमरान खान के यहाँ पर दायर कर रखी है और उस दरख्वास्त पर माजी में भी कई समातें हुई हैं और आज जो समात हुई है वो आइंदा आने वाली जो सिमत है इस मुकदमे की उसका तयन करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। आज जो समात हुई है इसमें सबसे पहले अगर समात के आगाज़ से मुतल्लिक़ आपको बताएं तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस दरख्वास्त की एक मरतबा फिर समात की है। जो दीगर जजेस थे चीफ़ जस्टिस के हमरा उनमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। आज जब समात का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि सलमान अकरम राजा कहाँ हैं। सलमान अकरम राजा इस मुकदमे में वकील हैं इमरान खान साहब के और दूसरी जानिब से वकील हैं सलमान असलम भट्ट जो कि वज़ारत दाखिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा आए, उन्होंने रोस्टम पर आते ही अदालत को बताया कि हमने अपना जो तफसीली और तहरीरी जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है और इमरान खान के दिफा पर वो मज़ीद भी आर्ग्यूमेंट्स अदालत में देंगे। बहरहाल अभी उनकी बारी नहीं आई और सलमान असलम भट्ट जो कि वज़ारत दाखिला के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल का बाकायदा आगाज़ किया और उन्होंने काफ़ी चीज़ें अदालत के सामने रखी और यहाँ पर जो उसकी निटी ग्रिटीज़ हैं उसमें हम नहीं जाते। बुनियादी तौर पर जो सलमान असलम भट्ट हैं उन्होंने यहाँ पर मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की नीयत थी डी चौक पर पहुँचने की। ये उनका आज का एक बुनियादी जो सेंट्रल पॉइंट था उनके आर्ग्यूमेंट्स का वो ये था कि इमरान खान की नीयत थी, उनकी इंटेंशंस थी और वो 25 मई की नहीं बल्कि 25 मई से पहले की हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने कुछ क्लिप्स आज अदालत के सामने चलवाए। उन क्लिप्स में जो उन्होंने USB अदालत को पेश की थी उस USB के अंदर कुछ क्लिप्स थे और कुछ जो ट्वीट्स थी PTI के अकाउंट से, PTI के जो मेंबर्स हैं उनके अकाउंट से उनको अदालत के सामने ज़ाहिर किया और जो एक स्लाइड्स की सूरत में अदालत में वो जवाब भी पेश किया। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो असद उमर हैं, बार बार एक बात कही जाती है कि असद उमर ने कम्युनिकेशन की थी वकला के साथ, इमरान खान का कोई रब्ता नहीं था। असद उमर ने 1-1:15 बजे यहाँ पर अपने वकला को डायरेक्शंस दी और उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि हमने जो अपने कारकुनान हैं उनको ये बताया है कि हमने डी चौक नहीं बल्कि H9 और G9 का जो ग्राउंड जो मुख्तस करदा ग्राउंड है जिसकी इजाज़त जो है वो मिलनी है उसमें जाकर हमने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करना है, धरना है वो देना है। और दूसरी जानिब जो सलमान असलम भट्ट ने अदालत में क्लिप चलवाया वो तकरीबन 3:11 का है या 3:09 का है और उस क्लिप के अंदर जो असद उमर हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और वहाँ पर इमरान खान ये तकरीर कर रहे हैं कि हमने डी चौक जानना है, जो रुकावटें हैं वो हटा देनी है। और काफ़ी उन्होंने जोश व खरोश के साथ अपना खिताब किया तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुस्कुरा उठे जब उन्होंने इमरान खान की तकरीर, जो शीली तकरीर सुनी। और उसके बाद यहाँ पर जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने काफ़ी दिलचस्प आज रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो एविडेंसेस हमारे सामने पेश कर रहे हैं अव्वल तो आप अपनी तस्दीक कर लें, ये फ़ौजदारी की जो है वो कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं और यहाँ पर जो आप एविडेंसेस पेश कर रहे हैं क्या इनका फोरेंसिक हुआ है? जो वीडियोज़ आप हमें दिखा रहे हैं क्या ये ऑथेंटिक वीडियोज़ हैं या ऐसे ही आप दिखा रहे हैं? तो सलमान असलम भट्ट इस बात पर काफ़ी जो है वो उन्होंने वो ज़िच भी हुए और उन्होंने इस पर अपना जवाब देने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा कि मोजिज़ जज साहब को ये एतराज़ अगर है तो ये एतराज़ सिर्फ मोजिज़ जज को है, जो मुल्ज़िम है इमरान खान साहब उनको तो एतराज़ नहीं है। उन्होंने तो इन वीडियोज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया, ना उनके वकील की जानिब से कोई एतराज़ किया गया है। हमने एक बात अगर की है हम उसकी अथेंटिसिटी की यकीन दहानी आपको करा रहे हैं। प्रीमा फेशाई उन्होंने कहा है कि बादियों नज़र में ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, तस्दीक शुदा हैं। और जहाँ तक बात है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तो अभी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू ही नहीं हुई। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो शुरू तब होंगी जब अदालत आगे इस केस को लेकर चलेगी और इमरान खान को शो काज नोटिस करेगी। उसके बाद फिर हम जो कानूनी जो आप कह सकते हैं कि
ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेंगे। अभी तो हम सिर्फ अपना केस साबित करने की हद तक बात कर रहे हैं। बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर इस बात पर कन्विंस नज़र नहीं आए और वो बार बार एक बात दोहराते रहे कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक मुकदमा जिसको अदालत ने इन्फ्रक्चस कहकर एक दरख्वास्त को ऑलरेडी ही निपटा दिया है, उसको खारिज कर दिया है, आप अब उस मुकदमे में मज़ीद इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से इस बात की जो वो है वो सर पैर नहीं बनता। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आकर सलमान असलम भट्ट को रेस्क्यू किया और उन्होंने कहा कि जो हमें समझ आ रहा है, आप तो जो हमारा आर्डर था उसके अंदर हमने ये कहा था कि जो मटीरियल है मज़ीद वो लेके आया जाए रिकॉर्ड के ऊपर और उसमें मालूम हो सके कि क्या क्या हुआ है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अदालत ने अपने जो ऑर्डर है उसके अंदर मांगी थी और आप यहाँ पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यही कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनको अपना जो उनका जो सवाल था या उनके जो ख़दशात थे उनको दूर किया। और न सिर्फ चीफ़ जस्टिस बल्कि आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस रवैये पर काफ़ी अनॉयड फ़ील कर रहे थे, क्योंकि बिलाखिर जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको आगाज़ तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। गो के दरख्वास्त वज़ारत दाखिला की जानिब से आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसके ऊपर मुतअद्दिद समातें की हैं। उसके बाद अगर एक मोअज़्ज़िज़ जज ये बात बार बार दोहराएं तो उसके बाद ऑब्वियसली जो दीगर जजेस हैं उनको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है और उन्होंने इस तकलीफ़ का इजहार भी किया है। बहरहाल उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने और जो सलमान असलम भट्ट है इनका भी एक बैकग्राउंड है। ये दोनों एक ही चैम्बर में बतौर वकील काम करते रहे हैं लाहौर के अंदर, एक ही फर्म के अंदर। और अब जस्टिस इजाज़ुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं और सलमान असलम भट्ट एक काबिल वकील हैं। और आज ये दोनों जब आमने सामने थे तो इन दोनों के दरमियान कुछ बहस व मुबाहिसा भी होया, कुछ गुफ्तगू भी हुई, जिसमें एक मौके पर जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, क्या जो मुल्ज़िम हैं इमरान खान साहब, इस जो जितनी भी बातें आप हमारे सामने कर रहे हैं इससे ये साबित तो नहीं होता कि इमरान खान साहब को अदालत की जो डायरेक्शंस हैं वो मिल चुकी थी और उसके बाद उन्होंने डी चौक पर पहुंचने की बात की। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का अदालत के साथ कोई डायरेक्ट रब्ता नहीं है और ना ही जो बातें आप हमें दिखा रहे हैं, जो बयानात आप हमें सुना रहे हैं, उनसे इमरान खान का कोई ताल्लुक़ है। जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं वो दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से करवाई गई हैं जो इस मुकदमे में फ़रीक भी नहीं है। और जिनके बयानात आप पढ़ रहे हैं, जिनमें एक शीरी मज़ारी हैं, उनका भी बयान अदालत के सामने पढ़ा गया। यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जब डी चौक की बात हो रही थी तो उन्होंने एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि सलमान असलम भट्ट साहब, फॉर क्लैरिटी ऑफ माई माइंड, मेरी समझ के लिए आप मुझे एक चीज़ बता दें, क्या डी चौक पर जाना जो है वो मना है, प्रोहिबिटेड है? जिस पर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि बिल्कुल डी चौक रेड जोन में आता है और वहाँ पर जाना मना है। और यहाँ पर जो उन्होंने एक और बात की, जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन और चीफ़ जस्टिस ने बार बार एक बात दोहराई कि जो एक्यूज़ हैं उनको अभी तक ये साबित नहीं होता कि उन्होंने ये डायरेक्शंस दी और जो कम्युनिकेशंस थी उनके दरमियान हुई हैं या नहीं। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ज़िच हुए और उन्होंने कहा कि हम अक्यूज़ क्यों कह रहे हैं, ये एक्यूज़ नहीं है, ये रेस्पोंडेंट हैं, ये इस मुकदमे में अभी महज एक फ़रीक हैं, उनको हम मुल्ज़िम करार नहीं दे सकते। बहरहाल जब जो इमरान खान की 3:09 पर तकरीर कंटेनर के ऊपर से चल रही थी तो उस वक्त जो सलमान असलम भट्ट हैं उन्होंने बताया कि असद उमर साथ खड़े थे और अगर वो चाहते तो इमरान खान के कान में ये बात कह सकते थे कि हमने H9 और G9 जाना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हम उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट जो डी चौक है वहाँ पर जाने की बात ना करें। ताहम इस पर जो असद उमर हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जहाँ तक बात है जैमर्स की, जो सलमान असलम भट्ट हैं उन्होंने यहाँ पर एक और बात आज क्लियर की है कि जो जैमर्स हैं वो नहीं लगे हुए थे, किसी भी तरह की जो टेलीफोन सर्विस थी वो भी मुअत्तल नहीं थी। अगर कंटेनर की बात की जाए तो कंटेनर के अंदर कोई भी जैमर नहीं था और हमारी इतलात के मुताबिक और हमारे पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं जिसके मुताबिक कंटेनर के अंदर से तो लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी। बहरहाल ये कहना है उनका। और उन्होंने एक और बात यहाँ पर वाज़ेह की कि जो कंटेनर है उसके अंदर अगर आपने जैमर लगवाना है तो उसके लिए हुकूमत ने आपको इजाज़त देना होती है और अगर उन्होंने हुकूमत से इजाज़त ली होती तो हुकूमत को बेशक ये मालूम होता
और दूसरी जानिब जब जो आप कह सकते हैं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उन्होंने यहाँ पर फिर जब सलमान असलम भट्ट ने एक बात दोहराई कि इमरान ख़ान ने एक से ज़ायद मरतबा गलत बयानी की है, और जो आप कह सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उन्होंने यहाँ पर उनको करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि देखें, ये फ़ौजदारी की कार्रवाई है, ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, और इमरान ख़ान जो हैं वो इस मुकदमे में एक महज एक रिस्पोंडेंट हैं, एक फ़रीक हैं। वो 100 से भी ज़ायद फॉल्स स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आपको साबित करना है कि इमरान ख़ान ने वो स्टेटमेंट्स गलत दिए हैं, तो क्यों कर दिए हैं और कैसे दिए हैं, और आपको ये साबित करना है। जिस पर सलमान असलम भट्ट ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैं बतौर एक ज़िम्मेदार वकील के कभी सोच भी नहीं सकता कि अदालत के सामने गलत बयानी करूं और उस गलत बयानी का मैं साथ दूं या उसका दिफा करूं। ये मेरी समझ से बालातर है, जो बात मोज़ेस जज साहब ने अभी कही है। इसी दौरान जब काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो चीफ़ जस्टिस ने सलमान असलम भट्ट से कहा कि आप एक काबिल वकील हैं और हमेशा तैयारी के साथ आप रोस्ट्रम पर आते हैं और हमारी मुआवनत करते हैं, और हमने हमेशा आपको देखा है कि आप काफ़ी कूल माइंड के साथ जो है वो अपना केस प्लीड करते हैं। तो आज भी मैं आपको ये कहूँगा कि आज आप अपना जो टेम्पर है उसको मेंटेन रखें और प्लीज़ कूल डाउन करें। जिस पर जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने सलमान असलम भट्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर इमरान ख़ान, और साथ ही अदालत में एक कहका उठा, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपने आप को करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मिस्टर सलमान असलम भट्ट, इमरान ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो डी चौक पर जाने की बात की है वो उन्होंने उस अदालती जो हुक्म है उसको बग़ैर पढ़े की है, उनको मालूम नहीं था कि उन्होंने ये बात की है। जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने सलमान असलम भट्ट को गलती से इमरान ख़ान कहा तो सलमान असलम भट्ट ने अदालत के सामने ये कहा कि मैं इतना झूठ नहीं बोलता, बराए मेहरबानी मुझे इमरान ख़ान ना कहा जाए। बहरहाल इस पर फिर अदालत में एक कहका उठा, और अब अदालत ने इस मुकदमे की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। पहले चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमें जुम्मे की नमाज है उसकी ब्रेक का वक्त दें और उसके बाद फिर आकर हम सुनेंगे। ताहम जस्टिस याह्या अफरीदी जो साथ बैठे थे उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन को अपने साथ बैठे जज को बताया, और उन्होंने फिर चीफ़ जस्टिस को बताया कि हमारे कुछ दोस्तों ने जाना है दूसरे शहर और हवाई सफ़र करना है, लिहाजा आज मुमकिन नहीं है कि हम समाअत को आगे लेकर चलें। अब आइंदा हफ्ते किसी भी रोज़ इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम सवालात भी उठाए हैं, कुछ उन्होंने ऑफ़ द रिकॉर्ड बातें भी की हैं जो अब मुनासिब नहीं होगा। अदालत के ने जो बातें ऑफ़ द रिकॉर्ड कही हैं उसको हम रिकॉर्ड पर लेकर आएँ और अपने वीलॉग में उसका जिक्र करें। बहरहाल जो क्रक्स था वो यही था कि जो अदलिया है वो ये कहते हैं कि अदलिया को हमेशा जो उसके फ़ैसले हैं या उसके जो एक्शंस हैं उससे देखा जाए, और उसकी जो तुलना है अगर करनी है तो अदालती जो अहकामात हैं, जो एक्शंस हैं, उन पर उसकी की जाए, ना कि अपनी राय और अपनी जो प्रिजम्पशंस हैं उनको बुनियाद बनाकर कोई भी राय कायम की जाए। ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने एक और बात भी कही, हम बुनियादी तौर पर यही चाहते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं या जो आप कह सकते हैं तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है, इसकी जो बुनियादी तौर पर वजह है आइन के अंदर या कानून के अंदर इनको रखने की, तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कोई भी फरीक जो है वो अदालती अहकामात को हवा में ना उड़ा दे बल्कि उन पर अमल दरामद करे। और इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी भी फरीक के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको आगे लेकर जाकर चलें। सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद लोगों को ये बावर कराना है कि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो सकती है। उनकी यहाँ पर बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो लाजमी नहीं है कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ की जाए, और अदालत इस बात से हमेशा इज्तनाब भी करती आई है। माजी में गो के ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक रिवायत कायम करने जा रही है या करना चाहती है, इस बात का तासुर ज़रूर दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये तासुर किस हद तक कायम रहता है और किस हद तक जो सलमान असलम भट्ट हैं वो अपना जो केस है वो साबित करने में कामयाब होते हैं और अदालत को कन्विंस करने में कामयाब होते हैं कि इमरान ख़ान ने वाकई तौहीन अदालत की है, अदालती फ़ैसले के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके ख़िलाफ़ शो काज नोटिस करती है या नहीं। चीफ़ जस्टिस ने आज एक और बात वाज़ेह की है कि जो मौजूदा धरना था, जो हालिया धरना था रावलपिंडी का, वो तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह जो है वो कंट्रोल कर लिया है, आप कामयाब रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।